हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो भी स्टूडेंट्स ने अगर अभी F5 बीकॉम में एडमिशन लिया है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही है डियर स्टूडेंट्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा सा लेट में अपलोड कर रहा हूँ। बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स बोलते कि सर F5 बीकॉम में मुझे कॉलेज में 11 सब्जेक्ट बोल रहे हैं। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 11 सब्जेक्ट नहीं है, इस बार आप लोगों के पास में ना ऑप्शनल बहुत है। अगर आप लोग देखोगे इस तरह से आप लोगों की बुक होगी हर कोई भी सब्जेक्ट में। कॉमर्स F5 बीकॉम बोलो F। अभी हम लोग जो फिलहाल अभी जो बात कर रहे हैं कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स की बात कर रहे हैं। अगर आपने बैच लिए तो उसके लिए हम लोग ने अभी कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ बीकॉम मतलब जिसने प्लेन बीकॉम में एडमिशन लिया है। अब क्या होगा ना डियर फ्रेंड्स, अब आपको जो सब्जेक्ट मिलने वाले हैं वो डिपेंड अपॉन आपके कॉलेज, मतलब हैज पर द यूनिवर्सिटी कॉलेज इतने सब्जेक्ट पढ़ा सकते। कितने सब्जेक्ट आप लोग के सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा, या तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी मनन प्रकाशन की आपके सामने बुक आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप लोग देखोगे आपको पूरा स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि टोटल अगर आप लोग काउंट करोगे अकाउंट, कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। देन वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग, वोकेशनल स्किल्स इन अकाउंटिंग 2, फंडामेंटल ऑफ स्टार्टअप्स 3rd, और बिजनेस एथिकेट्स कॉर्पोरेट गवर्निंग 4th, नेविगेशन स्किल। ये मतलब अगर यहाँ से 5 सब्जेक्ट, यहाँ से 3, मतलब टोटल 1 सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद में एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्सेज 9 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में अगर यहाँ से भी अगर हम लोग काउंट करें 10, 11, 12, 13, 14, देयर आर 14 सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को F5 बीकॉम में सेमेस्टर 1 के लिए 14 सब्जेक्ट है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये तो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। हर कॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ाएगी डियर फ्रेंड्स। कंपलसरी कोई भी कॉलेज 7 से 8 नहीं पढ़ाएगी डियर फ्रेंड्स। जरा ध्यान से सुनना, इसके लिए बोल रहा हूं, वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से समझना क्या मैं बोलने की कोशिश करो। अगर आप लोग ने ये बुक क्लियर है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नहीं रही डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपके साथ में सारी चीजें क्या करने वाला हूं, क्लियर करने वाला हूं। डन एवरीवन, सर डन। चलो एक छोटी सी शुरुआत कर लेते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जब भी मेरे कुछ F5 बीकॉम के वीडियो आएंगे रिलेटेड टू द अकाउंट्स हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, तो इसके ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों का F5 बीकॉम हैज पर द, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है हैज पर एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या बोला मैंने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2022 में पास हो गई थी डियर फ्रेंड्स, लेकिन इसको 5 साल लग गए यूनिवर्सिटी को इम्प्लीमेंट करते करते करते। ताकि ये भारत महान देश है हमारा डियर फ्रेंड्स, जहां पर हर चीज को बहुत समय लगता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने भी इसको एक्सेप्ट तो किया, लेकिन 5 साल लग गए। वो पास हो गया था, लेकिन 5 साल के बाद में पता चला कि हमें इस तरह से पढ़ाना है जो एनईपी में दिया था। ये आपको समझने की जरूरत नहीं, एनईपी क्या होता है उसे आप भूल जाइए। लेकिन अब आपको ये समझना है कि हैज पर द, अच्छा यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें मिलेंगे, जैसे F5 बीकॉम, बैच, बीएमएस, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन बुक है। मतलब समझ जाओ कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जो बहुत सारी बुक है जिसमें क्लियरली मेंशन देता है कि कौन से स्टूडेंट्स के लिए। अगर नहीं है तो समझने की, जैसे F5 बीकॉम मतलब ये बैच की बुक नहीं है। तो धीरे धीरे आप लोग अगर लोगे बुक तो आपको उसमें क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी है। ठीक है, चलो टोटल कितना सब्जेक्ट बोला मैंने, 14। जरा एक बार देख लेते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। अकाउंट्स, कॉमर्स, बेसिक टूल्स एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। यहां पर मैं लिख देता 4, यहां में लिख देता 5, यहां में लिख देता 6, यहां लिख देता 7, और यहां लिख देता 8। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। 9, देन 10, 11, 12, 13, 14, देयर आर टोटल 14 सब्जेक्ट। बट आपके कॉलेज आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ाएगी मैंने अभी आपको बताया था। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डन, हाँ सर समझ में आ गया। देखो मैं इशारा देता हूं आपको क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में। टोटल कॉलेज में आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा डियर फ्रेंड्स। ओके, चलो अब हम लोग आगे शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग, बुक में भी अगर आपको मैं दिखा दूं, अगर यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं हो रहा है, तो ये जो तुम्हारा सेक्शन है, यहां पर आपको लोग का सेक्शन 4
जो सब्जेक्ट है 4 सेक्शन में डिवाइडेड। पहला है मेजर, जिसका हम लोग बोलेंगे मैंडेटरी। अच्छा, मैंडेटरी का मतलब आपको पता होगा, आप 12th पास हुए तो ईमानदारी से, मोस्टली सारे बच्चे ईमानदारी से पास हुए हैं। चलो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैंडेटरी। नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूँ। मैंडेटरी मतलब होता है जरूरी। क्या होता है डियर फ्रेंड्स? जरूरी। सर मुझे पता है, कमेंट में लिख के दिखा दूं तो मैं मान जाऊंगा कि आपको पता है। मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी। कोई भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लो, अगर वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर आती है, किसके अंडर आती है? वो एफिलिएटेड कॉलेज होगी, तो डेफिनेटली आपको इतने सब्जेक्ट मिलेगी। अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद में है कॉमर्स पेपर 1, नेक्स्ट है बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स। कोई भी कॉलेज में आप एडमिशन लो, कहीं पर भी लो, ये 3 कॉमन सब्जेक्ट कंपलसरी है। मतलब आप लोग ये बोल नहीं सकते कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट तो हर कॉलेज हर बच्चे को पढ़ाएगी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए, बीकॉम की बात कर रहे हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स, किसकी बात कर रहे हैं? बीकॉम। मुझे लग रहा है कि वो डिपेंड अपॉन बैच के ऊपर रहेगा कि कुछ उसमें कॉमर्स के लिए कुछ और सब्जेक्ट दे देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद में हम लोग एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, अगर मैं एक ग्रुपिंग बनाऊं, ये सब्जेक्ट तो तुमको कंपलसरी 3 रहेगा। और ये बिजनेस कम्युनिकेशन, ये 4th सब्जेक्ट ऐड कर लो। क्या कर लेंगे? ऐड कर लो। 101% हर कॉलेज में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं डियर फ्रेंड्स, हाईलाइट कर लेता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंपलसरी कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, ब्लैक। ये 4 सब्जेक्ट 99 नहीं बोल रहा हूं मैं, 101% सभी कॉलेज में पढ़ा जाएगी। पहला सब्जेक्ट फिर से बोलेंगे सब लोग, अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस। दो, पहली बात तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है अभी तक कि कितने सब्जेक्ट है। टोटल 14, बट योर कॉलेज विल टीच यू ओनली द 7 सब्जेक्ट एंड इन दैट 4 सब्जेक्ट इज मैंडेटरी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव टू लर्न। उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स। एज पर द एनएपी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की जो डिजाइन की हुई बुक है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अकाउंटेंसी इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉमर्स पेपर 1, बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स 3, और ये 4था सब्जेक्ट होगा आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। ये किसके अंदर आता है? सेक्शन होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। एबिलिटी मतलब उसमें तुम्हारी एबिलिटी बढ़ेगी। बिजनेस कम्युनिकेशन, हाउ टू टॉक इन ए कॉर्पोरेट, मतलब लेटर्स कैसे लिखना है तुमको, ईमेल कैसे करना है, क्या वे होता है कम्युनिकेशन का, किस तरह से हम लोग को कंपनी में बात करना होता है, ये सारी चीजें आप लोग कहा सीखते हो। ठीक है, डन एवरीवन? हाँ सर डन। अब वोकेशनल स्किल कोर्सेज, अब यहां से कुछ सब्जेक्ट कॉलेज वाले आपको पढ़ाएंगे या तो उनके ऊपर डिपेंड होगा। जैसे कि वोकेशनल स्किल इन अकाउंटेंसी पार्ट 1, वोकेशनल स्किल अकाउंटेंसी पार्ट 2। मुझे लगता है ये 2 जो सब्जेक्ट है ना, बहुत रेयरली कॉलेज में होगा। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ स्टार्टअप, कुछ कॉलेज ये सब्जेक्ट पढ़ा रही होगी। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट ग्रूमिंग, हाँ ये भी सब्जेक्ट बहुत से स्टूडेंट से अभी सुना ना, ये डिपेंड अपॉन कॉलेज। तो 90% के कॉलेज में सब्जेक्ट है। ठीक है, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट ग्रूमिंग। इसके बाद में आता है नेगोशिएशन स्किल, ये सब्जेक्ट भी आप लोग समझ जाइए। मोस्टली 80-90% तो हर कॉलेज में ये नेगोशिएशन स्किल और बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट ग्रूमिंग। ठीक है, ये डिपेंड अपॉन कॉलेज होगा, आपके ऊपर चॉइस नहीं होगी डियर फ्रेंड्स। हाँ, अगर बहुत बड़ी कॉलेज है जहां पे डिविजन ज्यादा होंगे, क्या ज्यादा होंगे? डिविजन ज्यादा होंगे, तो वहां पे शायद आपको कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। नेक्स्ट, यहां को तो मैंने बता दिया आप लोगों को एबिलिटी एनहांसमेंट। अब ओपन इलेक्टिविटीज, यहां पर है सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्टैटिक्स। मुझे लग रहा है कि ये कुछ कॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, उसमें बाद में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पार्ट 1, मार्केटिंग मिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ना डियर फ्रेंड्स, मार्केटिंग मिक्स, आप लोगों का ना टीवाई बीकॉम का है। ठीक है, इंट्रोडक्शन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, ये भी टीवाई का, लेकिन अभी से इन लोग हाइब्रिड डाल रहे हैं। उसके बाद में है आईटी फंडामेंटल कंप्यूटर। तो ये यहां से देखो, तो सबसे पहले तो 4 सब्जेक्ट तो यहीं पर खत्म हो गए थे। अब मुझे लग रहा है कि यहां से 1 या 2 सब्जेक्ट देंगे आपको, तो हो जाएंगे टोटल आप लोग के 6 सब्जेक्ट। 4, यहां से 1 या 2 लेंगे तो हो जाएंगे 5, यहां से 1 या 2 को मुझे लग रहा है कि ये 2 ले लेंगे, और यहां से इंट्रोडक्शन टू बिजनेस बेसिक। इतने सारे सब्जेक्ट है,
सो डोंट बी कंफ्यूज। आपको मोस्टली कॉलेज में बताया गया रहेगा कौन सा सब्जेक्ट है, जो लेक्चर हो रहा उसी की बुक लेना है और डोंट बी डिपेंड अपॉन कॉलेज। आपको अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेना डियर फ्रेंड्स, डोंट वेट। आप लोग का एग्जाम बहुत जल्दी होगा, ठीक है। ये पूरा ये क्या था आप लोग का, हैज पर द एनईपी, फिर से मैं बोल रहा हूं हैज पर द एनईपी। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूं। टोटल ऐसे तो 14 सब्जेक्ट्स हैं, वैसे सर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला है मैंडेटरी, फिर है वोकेशनल स्किल कोर्सेज, उसके बाद में है एईसी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, उसके बाद में है ओपन इलेक्टिविटी कोर्सेज। अब यहाँ पर 3 सब्जेक्ट जो मैंडेटरी है, यहाँ पर टोटल आप लोग के 5 सब्जेक्ट है डियर फ्रेंड्स। कितने हैं? 5। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बिजनेस एथिकेट्स मोस्टली कॉलेजेस में है और न्यूट्रिशन स्किल ये भी है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ स्टार्टअप भी मोस्टली कॉलेजेस में है, ये 2 नहीं होगा। बिजनेस कम्युनिकेशन कंपलसरी हर कॉलेज में है और ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में है आप लोग के सामने ओपन इलेक्टिविटीज। तो यहां से मुझे लग रहा है एक या दो सब्जेक्ट पर्टिकुलर कॉलेज में कंपलसरी, तो यहाँ से कुछ भी नहीं है, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी, वो डिपेंड अपॉन कॉलेज होगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से सेट्स और मैथ्स तो होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, और ये बाकी डिपेंड अपॉन कॉलेज के ऊपर होगा। सो अगर अभी भी ना, अगर डियर फ्रेंड्स आपको कुछ भी डाउट है ना, प्लीज आप लोग एक कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अगर आप चाहते हो कि हर सब्जेक्ट के ऊपर मैं आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न हो गया, देन इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हो गए, और एल्स एज अ एक्सप्लेनेशन, इफ यू नीड अ एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना शुरू करो। हमारी टीम आप लोगों के लिए बैठी है डियर फ्रेंड्स, जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों की ऑडियंस, आप लोग को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है। डेफिनेटली डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे साथ में 12th में जुड़े होंगे तो आपको पता है जो हम बताएंगे एग्जाम्स में आता है, और बहुत इजी वे में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। F5 बीकॉम जितने भी स्टूडेंट से पता चलना चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।